गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग को पढ़ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आज देख लेते हैं उसको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग को पढ़ना है। तो देख लेते हैं इसको। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, इसका रूल देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का कि रूल और डिफिनेशन दोनों देख लेते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं डिफिनेशन। और पास्ट इंडेफिनिट इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे हम लोग। प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ के बारे में, वर्तमान मतलब अभी या वर्तमान के बारे में, जो कि जो घटना अभी घट रहा है उसके बारे में हम पढ़े थे प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में हम लोग को पढ़ना है, पास्ट में जो बीता हुआ बात को हमको पढ़ना है। जैसे राम खा चुका था, मोहन जा चुका था, सोहन आ चुका था। तो भूत के घटना के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो देख लेते हैं। प्रेजेंट में तो जो वर्तमान में बीत रहा है, जो घटना घट रहा है उसके बारे में पढ़े थे। लेकिन इसमें भूत में जो घटना घट चुका है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। परिभाषा इसका देख लेते हैं पहले। जिस हिंदी क्रिया के अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में धातु प्लस आ हो, ई हो, या था, थे इत्यादि लगा रहे तो इस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन परिभाषा हो गया। जिस हिंदी क्रिया में धातु प्लस आ, ई, ए या था, थी, थे इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्य को का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये हो गया, परिभाषा ये हो गया। इसका रूल देख लेते हैं। रूल इसका क्या होता है, इसका रूल्स इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 इसका रूल हो गया। डिफिनेशन ये हो गया। तो इसको और आगे देख लेते हैं अच्छी ढंग से समझने के लिए। इसमें हम एक तालिका बना लेते हैं जिसे कि और बेटर ढंग से हम समझेंगे। तो देखिए,
पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। अब इसमें देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इससे सही ढंग से हम लोग समझ लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे अभी रूल लिखे थे हम, रूल्स क्या लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे बना लेते फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या हो जाएगा, I एक, क्योंकि इट का V1 ये हो गया और एक V2 हो गया। तो सब्जेक्ट I हो गया और एक V2 हो गया, तो I एक, और यहाँ देख लेते हैं B एक, U एक एंड U एक। और इसमें क्या हो जाएगा, BC इट नेम के साथ भी V2 का यूज होगा, और यहाँ पे भी V2 का ही यूज होगा। तो इससे हम सही ढंग से समझ के बना सकते हैं और आगे, और इससे समझने में हम लोग को थोड़ा सा आसानी होगा सही ढंग से। तो आगे है कुछ, उसको देख लेते हैं, ठीक ना, आगे देख लेते हैं कुछ। देख लेते हैं दोस्तों, नोट में देख लेते हैं इसको, ठीक है। नोट थोड़ा सा लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं कि जब वाक्य में दो क्रिया एक साथ रहती है, तो एक साथ रहती है तो पहली वाली क्रिया का अनुवाद, पहली वाली क्रिया का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब वाक्य में दो क्रिया एक साथ रहती है तो दूसरी वाली क्रिया का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पहली क्रिया का अनुवाद पहली क्रिया का अनुवाद टू प्लस वर्ब में होता है, टू प्लस वर्ब में
होता है, टू प्लस वर्ब में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं, सीता ने गीता की जान बचाना चाहिए। सीता ने गीता के जान बचानी चाहिए। सीता ने गीता के जान बचानी चाहिए। सीता wanted to save life of गीता। इसमें देखिए यहाँ पे बचाना और चाहिए, दो वर्ब यहाँ पे आ रहा है, दो क्रिया हो रहा है। तो अभी जस्ट हमने लिखे कि जब वाक्य में दो क्रिया एक साथ रहती है तो दूसरी वाली क्रिया का अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में करता है। तो दूसरी वाली क्रिया यहाँ पे दूसरी वाली है, तो दूसरी वाली क्रिया यहाँ पे है, तो ही वांटेड पहले इसके साथ ये हो गया। उसके बाद जान बचानी चाहिए, तो सेव द लाइफ ऑफ गीता, सेव द लाइफ ऑफ गीता। तो इससे हम लोग समझ चुके हैं कि नोट में ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी क्रिया एक साथ दो क्रिया रहे और दोनों क्रिया का उच्चारण इसमें हो रहा है, तो पहले दूसरा वाला को जो जब भी बनाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, और पहला वाला क्रिया का अनुवाद किस में करेंगे, टू प्लस वर्ब में करेंगे। तो देखिए टू प्लस वर्ब में यहाँ से हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल अभी जस्ट बताया, सब्जेक्ट प्लस V2। जैसे एक आध इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने खाया इक्वल मैंने खाया था, मैंने खाया था। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एट। वाक्य इस ढंग से भी रह सकता है, इस ढंग से भी रह सकता है, तो अनुवाद लेकिन यही ढंग से होगा। अगर मैंने खाया था भी रहेगा तो आई एट होगा, या तो फिर मैंने खाया तो उसका भी आई एट ही होगा। तो आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, तो कल हम लोग देखेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो आप लोग दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और हाँ आप लोग साथ में पढ़ें, साथ में हम लोग मिलकर बढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।